बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी क्रंची गुजिया पफ की रेसिपी। सिंपल कहें तो डी शेप में मज़ेदार से क्रंची समोसे तैयार करेंगे। देखें कितने क्रंची बने हैं ये देखिए मज़ेदार से ये गुजिया पाव बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है गंदम का आटा। ये रोटी पराठे बनाने के लिए जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होता है ये वही आटा है। 1 कप गंदम का आटा, आधा कप सूजी, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन, आपको पसंद हो तो ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, और 4 चम्मच ऑयल शामिल करके अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि ये आटा बंधना स्टार्ट हो जाए। मुट्ठी में लेके थोड़ा सा आटे को दबाएंगे। देखिए आटा बंध रहा है, टूट नहीं रहा। अब इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेना है। अगर आटा ना बंधे तो आप ऑयल की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। नीम गर्म पानी से इसलिए गूंद रहे हैं कि इसमें सूजी शामिल की है ताकि हमारी सॉफ्ट डो तैयार हो। सेमी सॉफ्ट डो तैयार करके इसको ऑयल लगाकर कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए पैन में जाएगा 2 चम्मच ऑयल। इसके अंदर शामिल कर देंगे एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है, कलर नहीं आने देना। और शामिल कर देना है इसमें 2 अदद उबाल कर मैश किए हुए आलू। आधा कप है मेरे पास मटर उबली हुई। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। हरी मिर्च, शिमला मिर्च, 1 अदद गाजर, पुदीना, सब्ज़ धनिया, ये वेजिटेबल हैं तमाम। और साथ में शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। आमचूर पाउडर ऑप्शनल है, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास हो तो शामिल करें, ना हो तो कोई बात नहीं, इसके बगैर भी काम चलाया जा सकता है। 1 चम्मच भर के लेंगे चिली सॉस का, मज़ेदार सा अपनी फिलिंग का टेस्ट लाने के लिए। और 1 चम्मच भर के लेंगे केचप का, ऑप्शनल है, आपको कोई और सॉस पसंद हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने सॉसेस शामिल की हैं तो इनके अंदर भी नमक होता है, तो नमक थोड़ा ध्यान से शामिल कीजिएगा। तो चेक करके आधा चम्मच नमक का अपने टेस्ट के लिहाज से आप शामिल कर लें। और तमाम चीज़ों को मिक्स करें और इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। 3 चम्मच मैदा लेंगे, इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करके हमने इसका पतला सा घोल तैयार करना है। देखिए इतनी पतली लई होनी चाहिए। जो आटा गूंद के रखा है वो लेना है और इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट करके रोल कर लेंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे छोटे पेड़े बना लें। जैसे आप चपातियाँ बनाते हैं वैसे ही पेड़े बनाकर इनको बेलन से रोल कर लेंगे। अब आपको समोसे बनाने के लिए कट्टर हो तो ठीक है, ना हो तो आप किसी भी चीज़ का कवर, छोटा बड़ा जो आपको साइज़ पसंद हो समोसों का, वो दे सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कटर की मदद से भी आप काट सकते हैं, और जस्ट कोई कवर लेके, ढक्कन लेके डब्बों का उठाकर इससे अपनी मर्ज़ी की कटिंग करें। और जो ये साइड से आटा निकलेगा इसको दोबारा रोल कर बना लेंगे हम समोसे। तमाम पट्टियों को काट कर मैदा डस्ट करके मैंने रख लिया है। एक प्लेट में लेंगे ब्रेड क्रम्स, साथ में जो लई तैयार की है दोबारा से उसको मिक्सअप कर लें। अब एक पट्टी लेनी है समोसा की। अब सबसे पहले मैं आपको सिंपल जो हमने कवर की मदद से कटिंग की थी वो वाली पट्टी रोल करके दिखाती हूँ। फिलिंग लें, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आएँ। और डी शेप में समोसा बनाने के लिए इस बात को याद रखें कि सबसे पहले समोसे को सेंटर से बाइंड करें, सेंटर से पुश करें ताकि वो सेंटर से जुड़े। इसके बाद इसको किनारे की तरफ से बंद करना स्टार्ट करें। तो पहले सेंटर से मुट्ठी को बंद करें, इसके बाद आपने साइडों से बंद करना है। तो मज़ेदार से आपके डी शेप समोसे परफेक्ट शेप में तैयार होंगे। आप चाहें तो बटर नाइफ से, किसी चीज़ से भी, फोक की मदद से आप इसको जो भी डिज़ाइन देना चाहें दे सकते हैं। और सिंपल बनाएं तो भी बन सकते हैं क्योंकि हमने इनको बंद तो कर दिया है।
इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने डिज़ाइन वाला समोसा बनाने की कोशिश की है उसको भी इसी तरीके से, आपके पास कटर हो, मैं यही बताना चाह रही थी कि कटर हो तो भी समोसे बन सकते हैं, ना हो तो भी बन सकते हैं। सबसे पहले इसको सेंटर से पुश करें, इसके बाद आप किनारों की तरफ आएँ और किनारों से दबाकर समोसे को बंद कर लें। अब जो हमने लई तैयार की है मैदे और पानी नमक के साथ, इसमें समोसे को डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स के अंदर समोसे को रोल करेंगे और इन तमाम को वन बाय वन साइड पे रखते जाएंगे। इस तरह से लई के अंदर डिप करें और साथ में ही ब्रेड क्रम्स लगाएं। ऑप्शनल है, ना भी लगाएं तो भी आप बनाना चाहें तो ये समोसे बन जाएंगे ऐसे ही। मज़ेदार से क्रंची समोसों का फर्स्ट स्टेप रेडी है। आप इनको चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकती हैं और जब ज़रूरत हो निकालें और आराम से फ्राई कर लें। ऑयल से अच्छी हीट आ रही है। अब वन बाय वन तमाम समोसे शामिल करेंगे और इनको दरमियानी आंच के ऊपर फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड से जैसे कलर लाइट सा आना स्टार्ट हुआ, अब साइड चेंज करनी है और साइड चेंज करके दोनों साइडों से बहुत अच्छी तरह पका लेंगे। उलटते पलटते मज़ेदार से ये क्रंची समोसे तैयार होना स्टार्ट हो गए हैं। देखें कितना मज़े का ये हमारा डी शेप समोसा लग रहा है। ये देखिए, ये थी मेरी आज की क्रिस्पी क्रंची गुजिया पफ की रेसिपी और बहुत आसान और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, बहुत आसान और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये आसान आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।